हंस ने देखा कि एक राजा पृथ्वी पर लेटा हुआ है और धूप पड़ रही है, सूर्य की किरण पड़ रही है। अब जैसे ही उसने देखा हंस ने, तो उसने पंख फुला दिए, अपने पंख उसी समय खोल कर राजा के ऊपर छाया की। परंतु जो कौवा था वो कहता चल मित्र कुछ खाते हैं, घूमते हैं। परंतु हंस ने कहा नहीं, ये हमारा राजा है, हमें इसकी देख रेख करनी चाहिए, सोया हुआ है, मैं नहीं जाऊंगा। तो कौवे को गुस्सा आया, तो कौवा एक गंदी सी चीज लेकर आया और उसी समय राजा के मुख पर फेंक दिया। और जैसे ही राजा के मुख पर फेंका तो उसकी समय उसकी नींद खुल गई और उसे गुस्सा आया कि ये कार्य इस हंस ने किया होगा। राजा ने उसी समय तलवार निकाली और उसके पंख को काट दिया। जैसे ही पंख को काटा तो उसी समय कौवा तो वहां से चला गया, परंतु हंस दुखी होता रहा। हंस दुखी हुआ तो वहां पर एक स्त्री निकली। उसने कहा हंस तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तूने कौवे के साथ मित्रता की थी, उसका दंड तुझे मिला। अगर हंस के साथ तू किसी हंस से मित्रता करता तो तेरी ये स्थिति दशा नहीं होती। बुरे व्यक्ति से कितना भी प्यार कर लो, कितना भी उसके साथ अच्छा बनकर रहो, परंतु वो अच्छा रहने नहीं देता, वो अपने जैसा ही बुरा बनाकर छोड़ता है। इसलिए बुरे व्यक्ति के साथ अगर पहली बार समझ आ जाए तो समझदार व्यक्ति को पहली बार में ही पीछे हट जाना चाहिए। जो मनुष्य सोचता है कि मैं बुरे व्यक्ति को सुधार लूंगा तो वो सुधरने वाला नहीं है। दूसरी बार भी अगर प्रयास करोगे तो दूसरी बार भी हार जाओगे। बुरा व्यक्ति सुधरता नहीं है। तो भीष्म पितामह ने ज्ञान दिया कि मैंने उसका दुर्योधन का अन्न खाया था, इसके कारण मेरी ये स्थिति हुई थी, परंतु अब मैं समझ गया हूँ। सर्वकाल कृतम मन्यै भविताम च यद् प्रियम सपालो यदि वसे लोका वायुरिवे घना बलि। सब जगह परम परमात्मा वासुदेव श्री कृष्ण ही समाये हुए हैं सारे जगत में। तो कहते हैं भीष्म पितामह कि इनके जैसा कोई दयालु करुणा निधान नहीं है। अर्जुन कन्हैया जैसा जिसको तुमने सारथी बना लिया, इनके जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। एक बात याद है, जब मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कृष्ण को धनुष बाण, कन्हैया को अस्त्र शस्त्र उठवा कर रहूंगा, परंतु इन्होंने युद्ध से पहले प्रतिज्ञा की थी कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर कन्हैया ने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। कैसे? कहते कि जब मैं धनुष बाण लेकर बार बार बाण चलाने लग गया तो भगवान को लगा कि देखो इतने बाण मेरे अर्जुन पर चला रहे हैं ये भीष्म पितामह। भगवान को इतना क्रोध आया कि उन्होंने रथ का पहिया उठाया और उसे ही शस्त्र बनाकर प्रहार करने के लिए आगे बढ़े। परंतु हे अर्जुन, उस समय तुमने इनको रोका, परंतु इन्होंने मेरी जो प्रतिज्ञा थी उसको सत्य कर दिया और अपनी प्रतिज्ञा को झूठा कर दिया। प्रभु ऐसे हैं, कोई इन पर विश्वास तो करे। ऐसे गोविंद को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। भीष्म पितामह कहते हैं यशोदा नंदन बड़े भोले बनकर अपने भक्त के साथ रहते हैं। अर्जुन जानते हो यही सृष्टि के एकमात्र ईश्वर है, इन्हीं से ही सारा ब्रह्मांड है, परंतु ये इतने सरल बनकर रहते हैं कोई इनको समझ नहीं पाता। परंतु जो इनको समझ जाता है, जो इनको जान जाता है, वो भक्त भगवान का स्मरण करते हैं। एक युवक
एक संत महात्मा के पास गया और कहता है कि महाराज जी, मुझे भगवान का नाम दे दो, ऐसा नाम दे दो, ऐसी मस्ती दे दो, ऐसा कुछ बता दो जिससे प्रभु की प्राप्ति हो जाए। अब जो महात्मा जी थे वो बड़े सरल थे। उन्होंने सोचा कि अगर मैं ऐसे सीधा बताऊंगा कि भगवान ऐसे मिलते हैं तो इसको कदर नहीं होगी। उन्होंने सोचा कुछ इसे करके दिखाया। महात्मा जी कहते ठीक है, तू सुबह 3 बजे आ जाना। 3 बजे महाराज? कहते हाँ 3 बजे, और 3 बजे उठकर तू सीधा नदी पर आएगा, वहां पे स्नान करना है। अब जैसे युवक ने कहा ठीक है महाराज, मैं सुबह सुबह 3 बजे आऊंगा। और जैसे ही 3 बजे वो आया, महाराज जी कहते हैं भाई स्नान कर ले, 3 बज गए हैं, उसके बाद ही मैं तुझे नाम दूंगा, उसके बाद ही परमात्मा के विषय में बताऊंगा। अब जैसे ही वो स्नान करने लगा तो जो महाराज जी थे ना, गुरुजी जो थे, वो बड़े मोटे ताजे, बहुत मोटे थे। उन्होंने उसी समय उसको दबा लिया। अब वो युवक पतला सा सूखा सा पानी के अंदर डुबकी लगा रहा था, और उसी समय महाराज उसके ऊपर चढ़ गए। अब जैसे उसके ऊपर चढ़े और दबा लिया, अब पानी के अंदर उसको तो लगे कि बस अब निकले, और महाराज उसको निकाल नहीं रहे। महाराज ने गर्दन उसकी दबा दी अच्छी तरह से। अब वो गर्दन अपनी निकालना चाहता है, महाराज उसकी गर्दन निकलने नहीं दे रहे। और वो उसके बाद उसने हाथ मारे, पैर मारे, छोड़ दो। अब वो पानी के अंदर आवाज भी कैसे निकले, पानी के अंदर आवाज भी नहीं निकल रही, अगर बोले तो पानी अंदर जाएगा। और उसी समय जैसे हाथ पैर मारे, महाराज जी समझ गए कि अब तो भाई बहुत घबरा रहा है, तो गुरुजी ने उसी समय उसको छोड़ दिया। गुरुजी ने जैसे ही उसको छोड़ा तो वो कहता है हे भगवान, महाराज ये बताइए गुरुजी, आप तो मुझे नाम दान देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, प्रभु का नाम देने के लिए, भगवान के विषय में बताने के लिए मुझे नदी के किनारे लेकर आए थे, परंतु आपने क्या किया, मुझे पानी में डूब दिया और पानी में मुझे दबा लिया। आप कैसा नाम दान दे रहे थे? ऐसे भी दिया जाता है क्या? कहते पहले ये बताओ कि तुम्हें पानी के अंदर लगा कैसा? अच्छा लगा ना? वो युवक कहता महाराज अच्छा लगा, पानी के अंदर ये सोच रहा था कि भगवान कब ये महाराज छोड़े और कब मैं सांस लूं, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। मैं यही सोच रहा था कि मेरा जीवन तो बच जाए। उसी समय महाराज कहते हैं, गुरुजी ने कहा बेटा, जितनी बेचैनी तुझे पानी के अंदर हो रही थी ना, कि मेरे को जीवन मिल जाए, मेरे को एक श्वास मिल जाए, इतनी ही बेचैनी तुझे भगवान को पाने के लिए हो जाएगी ना, कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। तड़फने लग जाएगा जब तू, आंख से अश्रु बहने लग जाएंगे जब तू बेचैन हो जाएगा, खाना तुझे अच्छा नहीं लगेगा, किसी से मिलना तुझे अच्छा नहीं लगेगा, तब समझ जाना कि उसकी जरूरत है। हाँ, संसार में सब कुछ अच्छा लगे और कहो कि मुझे भगवान से मिलना है, प्रभु से मिलना है, तो ऐसे थोड़ी मिलना होता है। जो भक्त होता है उसका जीवन ऐसा होना चाहिए कि एक बस प्रभु के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, गोविंद के सिवा। तो भीष्म पितामह अर्जुन को कहते हैं कि गोविंद जैसा सृष्टि में कोई नहीं है, बड़े दयालु हैं, इनका भजन करो और इन्हें जानो कि यही सर्वकाल कृतम मन्ये, सारे संसार के यही आधार है, नियंता है। इनको क्यों तुम भूल गए हो? सारथी बनाकर, अपना मित्र बनाकर, और जो इनसे लाभ लेना चाहिए, जो इनके चरणों में बैठकर समझना चाहिए, आप वो नहीं समझ रहे। अर्जुन ने कहा आपकी बात से मैं समझ गया। अर्जुन को ज्ञान था, फिर भी अर्जुन ने भीष्म पितामह से ज्ञान लिया, क्योंकि बड़ों के सामने कितना भी ज्ञान हो, परंतु छोटे को कभी ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे आता है, आप चुप रहो। नहीं तो ज्यादातर क्या कहते हैं, आप चुप रहो, हमें आता है, हम सब जानते हैं। परंतु अर्जुन ने मनुष्य को शिक्षा दी है कि मनुष्य को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि बड़े जो बोले उनकी बात को काटना नहीं चाहिए, बड़ों की बात का समर्थन करना चाहिए। जो बड़े बोलते हैं उनका
का अनुभव होता है जिंदगी का। हमें कितना भी ज्ञान हो, परंतु बड़ों का ज्ञान भी है बड़ों को, और बड़ों को अनुभूति भी है। कुछ बातें समय के अनुसार पता चलती हैं। अर्जुन को ज्ञान दिया भीष्म पितामह ने, उत्तरायण का समय आया और उस समय भीष्म पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडव दुखी हुए, उदास हुए। भगवान ने उनको समझाया। भीष्म पितामह का दाह संस्कार आदि हुआ और उसके बाद जैसे ही अर्जुन जो थे उस समय कुंती के पास आए, और कुंती जो थी उस समय भगवान का धन्यवाद किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपी कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जो प्रभु सारे संसार को चलाते हैं, वही सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरे समक्ष है। तो कुंती ने भगवान को कहा कि प्रभु मैं आपको जान गई हूं। और कुंती ने भगवान से मांगा सिर्फ क्या, प्रभु दुख बना रहे जिंदगी में। भगवान ने कहा कि बुआ मैं तुम्हें दुख नहीं देख सकता, दुखी नहीं देख सकता, मैं कभी तुम्हें दुख की परिस्थिति में नहीं देख सकता। तो उस समय भगवान ने कहा कि बुआ मेरे पास तो सिर्फ सुख है। उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके कुंती को आशीर्वाद देकर भक्ति का भीष्म पितामह का दाह संस्कार आदि हुआ। तो पांचों पांडवों को समझाया और उसके बाद भगवान द्वारकाधीश द्वारका नगरी में पहुंचे। उनका स्वागत सत्कार हुआ और उस समय भगवान के भक्त जो थे वो बहुत प्रसन्नचित हुए और प्रभु का स्मरण करते हैं। इधर पांचों पांडव जो हैं भगवान की लीला को याद करते हैं, और परंतु भगवान के बिना रहा नहीं जाता। परंतु क्या करें, भगवान प्रभु वासुदेव श्री कृष्ण द्वारका नगरी में चले गए, परंतु उनकी याद में हर क्षण कर्म करते हुए पांचों पांडव प्रभु को याद करते हैं। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन।
पूछो हाल दिल
पांचों पांडव भगवान को याद करते हैं, प्रभु को याद करते। समय बीता, उत्तरा के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। उस समय सभी ऋषि मुनि वहां पर आए, ब्राह्मण आए, सबका स्वागत सत्कार हुआ, सभी ने आशीर्वाद दिया उस बालक को। उसका नाम पड़ा परीक्षित। और परीक्षित जी जो थे वो बहुत ही धर्मात्मा थे, भगवान का भजन करने वाले थे। समय बीता, एक दिन युधिष्ठिर जी ने देखा कि मनुष्य का स्वभाव बदलता जा रहा है। मनुष्य जैसे पहले प्रसन्न चित्त रहते थे, ईर्ष्या नहीं करते थे, परंतु अब ईर्ष्या करने लगे हैं। और भगवान की याद भी बहुत आ रही है। कहीं ऐसा समय तो नहीं आएगा कि भगवान इस धराधाम को छोड़ने वाले हों। मन में कई प्रकार से उस समय दुष्ट सोचने लगे, कहीं द्वारका नगरी में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, वहां पर ऐसा तो नहीं कोई दुख आ गया हो। तो अर्जुन को भेजा। अर्जुन वहां पर गए तो वहां पर अर्जुन देखते हैं कि भगवान का वो समय आ गया, प्रभु जब धराधाम को त्यागने वाले थे। उसी समय भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, जो भी द्वारका नगरी में है सबको बाहर निकालिए, क्योंकि अब मैं इस धराधाम को त्याग कर मैं अपने धाम में जाना चाहता हूँ। उसी समय अर्जुन ने सबको द्वारका नगरी से निकाला और भगवान के चरण में एक बाण मारा। जरा नाम के व्याध ने वारणी मधुरा का पान करके यदुवंशी आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो गए। उसके बाद भगवान इस धराधाम को त्याग कर अपने धाम में गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उस समय बहुत दुखी हुए अर्जुन, और जो भगवान के यहाँ स्त्रियां थी उनकी रक्षा करने के लिए उस समय अर्जुन वहां पर रहे, परंतु उनकी भी रक्षा अच्छे से नहीं कर पाए। उसके बाद वहां पर आए जहां युधिष्ठिर आदि थे। सूत जी महाराज कहते जब वहां पर पहुंचे, युधिष्ठिर ने कहा क्या बात है भाई, आज तुम बहुत उदास हो। कहते इसलिए क्योंकि जो मेरे प्रभु थे त्रिलोकीनाथ, वो इस धराधाम को त्याग कर अपन कन्हैया इस पृथ्वी पर नहीं है। ये सुनकर कुंती को बहुत दुख हुआ। कुंती ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांचों पांडव सोचने लगे मुझे भी इस धरती पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान साथ में थे तो हमारी जिंदगी कितनी सुंदर थी। पांचों पांडव सोचने लगे अब हमें स्वर्गारोहण करना चाहिए। पांचों पांडवों ने स्वर्गारोहण किया, हिमालय की ओर गए और सिंहासन पर परीक्षित जी महाराज को बिठाया। परीक्षित जी बड़े ही धर्मात्मा थे। परीक्षित जी का जब राज्य हुआ, परीक्षित जी जब राज्य पाठ संभालने लग गए, तो उस समय उनके राज्य में एक कुरूप व्यक्ति आया जिसने गाय और बैल को सजा देनी प्रारंभ की। परीक्षित जी ने कहा कि अरे दुष्ट, मेरे राज्य में आज तक कभी किसी ने इस प्रकार से गाय बैल को मारा नहीं है, तू ये बता तू कौन है। उसी समय दूर चला गया तो उस समय वृषभ से बैल से पूछा, परीक्षित जी ने तुम्हारी ये दशा किसने की है। धर्म कई पदे के चरण बिछाया मुपेलव्यगा, परीक्षति श्रुतु वंदना विवस्वसामि वो मातरम्। जब पूछा वृषभ से तो उसने कहा कि मैं किसको दोषी बताऊं, मेरा कोई शत्रु नहीं है। परीक्षित जी समझ गए कि जो वृषभ के रूप में बैल के रूप में है ये धर्म है और गाय के रूप में पृथ्वी है। परीक्षित जी ने कहा कि आपकी ये दशा कलयुग ने की है। उसी समय उसको मारने के लिए कलयुग को धनुष्बाण उठा लिया, वो शरण में आ गया और कहता है कि मुझे क्षमा कर दो, मैं आपकी शरण में हूं। उसी समय परीक्षित जी ने कहा कि मेरे राज्य से तू चला जा, क्योंकि मेरे राज्य में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ किसी पशु को भी सजा दी जाए। उस समय वो कहता मैं कहाँ जाऊं। परीक्षित जी कहते हैं जहां शराब पी जाती है। कलयुग से कहा तू वहां पर रहे जहां पर हिंसा होती हो, वैश्यालय, जहां पर जुआ खेला जाता है। 4 स्थान कलयुग को परीक्षित जी ने दिए, परंतु कलयुग कहने लगा ये तो 4 स्थान जो है यहाँ पर तो मैं पहले से ही रहता हूँ, परंतु कोई सुंदर स्थान दीजिए।
तो सुंदर स्थान परीक्षित जी ने सोना दे दिया। अब जैसे ही सोने में वास कर, वो अति शीघ्र उसी समय सोने में वास कर गया। और जैसे ही सोने में वास किया तो उसने बुद्धि बदल दी। जो परीक्षित जी धर्म को जानते हैं कि धर्म कैसा होता है, अधर्म कैसा होता है, पूरा ज्ञान है, परंतु जब कलयुग उनके मुकुट में वास कर गया, उसके बाद समीक ऋषि के आश्रम में गए, पानी मांगने लगे। परीक्षित जी मुझे पानी दो, प्यास लगी है। ऋषि ध्यान में थे तो गुस्सा आया, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल दिया। और उसके बाद उनके पुत्र को पता चला तो उनको बड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम कक्षिका शब्द में हने दंशते संकुलागारम चोदितो में तद्रुहम। मैं उस राजा को श्राप देता हूँ, श्रृंगेरी से कहते, जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला। आज से 7वें दिन तक शक्नाग के द्वारा उसकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये सुना उस समय उनके पिता ने, तो उन्होंने कहा तुमने अच्छा नहीं किया। राजा परीक्षित जैसे धर्मात्मा राजा पृथ्वी पर अब नहीं होंगे, क्योंकि ये कलयुग है और इस कलयुग में ऐसा राजा होना असंभव है। कलयुग में सम्मान के लिए, पैसे के लिए, इज्जत के लिए राजा बनेंगे, परंतु प्रजा के लिए पूरा का पूरा जीवन दे देना, ऐसा राजा अब नहीं होगा। आपने ऐसे राजा को श्राप दे दिया। परंतु समीक ऋषि ने उसी समय अपने शिष्य को भेजा। परीक्षित जी को जब पता चला तो परीक्षित जी सोचने लगे। परीक्षित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, जो भी श्राप मिला है ईश्वर की इच्छा से मिला है, और जो कुछ जिंदगी में होता है मनुष्य स्वयं कर्म करता है, परंतु दंड जो मिलता विधि का विधान है। राजा परीक्षित जी उस समय प्रसन्नचित्त हो जाते और कहते हैं चलो पता तो चला कि मृत्यु आएगी एक दिन। जिस मनुष्य को ये पता नहीं कि मृत्यु कब आनी है, तभी तो मनुष्य बुरा कर्म करता है। मुझे मालूम हो गया कि मृत्यु आएगी, तो राजा परीक्षित ने भगवान का भजन प्रारंभ किया, प्रभु का नाम लेते हैं। अनशन व्रत धारण करके गंगा के किनारे प्रभु का स्मरण करते, भजन करते हैं। और वहां पर बड़े बड़े ऋषि महात्मा आए और प्रभु का नाम स्मरण करने वाले। तो उसी समय वहां पर सुखदेव जी महाराज आए। राजा परीक्षित ने उठकर उनका स्वागत सत्कार किया, चरण वंदना की, चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और उसके बाद सुंदर व्यास गद्दी पर बिठाया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी महाराज जब व्यास गद्दी पर विराजमान हुए तो राजा परीक्षित ने कहा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना पुरुषं परम्। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिना परमं गुरुं। पुरुषयस्य यत् कार्यं क्रियमाणस्य सर्वथा। हे प्रभु, हे गुरुदेव, जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु आज से 7वें दिन होने वाली है उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव जी महाराज कहते उसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए और भजन करना चाहिए। सुखदेव जी कहते राजन, दुनिया में जितने भी मनुष्य हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, दिवस बिताया खाए, रात गवाई सोए कर, दिवस बिताया खाए, हीरा ऐसा जन्म है कौड़ी बदले जाए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कितना सुंदर जीवन मिला, परंतु मनुष्य क्या करता है? खाने में लगा पड़ा है, सोने में, जाग गया तो काम करने लग जाता है। और जिसको कोई काम नहीं है, कई ऐसे मनुष्य हैं कि उठते ही शराब की बोतल पकड़ लेते हैं।
उठते ही शराब, सोते समय शराब, उठने ही शराब, ये बोतल हाथ में ले लेते। पत्नी समझाती है शराब मत पियो, मत पियो, मर जाओगे जल्दी। तो कहता है मर जाएंगे तो अच्छा ही है ना। जो शराबी होते हैं वो कहते हैं मरना मंजूर है, परंतु बोतल छोड़ना मंजूर नहीं है। पत्नी कितना भी समझा ले वो बोतल छोड़ने की, कहता बात मत कर। पत्नी जब कहती है ना कि शराब नहीं पीना, तभी उसे गुस्सा आता है कि तुम ये क्यों कहती हो शराब नहीं पीना। और जो पत्नी कहे ना आप पियो पियो, कोई बात नहीं, जमीन बेच दो, घर बेच दो, हो सके तो बच्चे भी बेच देना, हो सके तो मुझे भी। तो वो नशेड़ी बड़ा खुश होता है कि मेरी पत्नी बड़ी सदाचारणी है, मेरी पत्नी बड़ी धार्मिक है। परंतु एक पत्नी बड़ी दुखी हो गई, नशेड़ी पति से बड़ी दुखी होकर एक महात्मा जी के पास गई। कहती महात्मा जी ये बताओ कोई उपाय है आपके पास, नशेड़ी से पीछा छुड़ाने के लिए कोई बताओ, मंत्र हो, कोई यंत्र हो, कोई जप करना हो, बताओ मुझे। तो महात्मा जी हंसकर कहते हैं देवी तुम भी नशा करने लग जाओ। अब जैसे ही ये सुना तो वो देवी कहती महात्मा जी आप महात्मा होकर ऐसी उल्टी बातें करते हो कि मैं भी नशा करूं। तो उन्होंने कहा देवी तुम गलत समझ गई, मेरा मतलब कहने का था कि तुम भी नशा करो, तुम उसके नाम का नशा करो, क्योंकि उसके नाम का नशा जिसे चढ़ जाता है ना वो दुनिया में मस्त रहता है। इसलिए तुम्हें भक्ति का नशा चढ़ना चाहिए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, अभी पी अभी उतर जाएगी, प्रभु की नजरों के घूंट पी ले अगर, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। भगवान की भक्ति का नशा, और ऐसा नशा होना चाहिए कि बोतल का नशा जो है वो तो उतर जाए, परंतु भक्ति का नशा नहीं उतरना चाहिए। ऐसी भक्ति चढ़नी चाहिए और जिसे नाम का नशा हो जाता है वो मनुष्य जीवन में प्रसन्न चित्त रहता है। उस देवी से कहा कि तुम भी करो, तुम भगवान के नाम का नशा कर लो, इतना नाम लो, इतना नाम लो, तुम्हारा पति खुद ही तुमसे दूरी बना लेगा, वो भी शायद बदल जाए। कहते वो कैसे, कहते जाओ तुम बाजार में खड़ताल लेकर आओ, जो हनुमान जी महाराज बजाते हैं ना, जैसे कई संत महात्मा भी कीर्तन करते हैं, वो हाथ में लेते हैं और बजाते हैं और भगवान का कीर्तन करते हैं। कहते तुम बाजार में जाओ, उसको खरीद लो, और जब तुम्हारा पति बुलाए तो तुम बस एक काम करना, श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा, बस एक ही काम करना। अब वो घर में गई, बाजार से खरीद कर लेकर गई घर में, पति ने दरवाजा खोला और पति कहता है पानी दे मुझे, वो कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा। उसने कहा अरे सुनती नहीं है, पानी दे मुझे। वो बोली श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। पति ने कहा पगला गई है क्या? वो कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। पति ने कहा रोटी दे मुझे, वो कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा। पति ने कहा तुझे उठा के पटक दूंगा मैं, वो कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब पति जैसे ही आगे बढ़ा, पलंग पे वो खड़ी हो गई, पलंग पे चढ़ गई। पति कहता है इधर आ, तेरा जो नशा है ना मैं अभी उतारता हूँ। तो वो कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब वो कहता है मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूंगा। तो वो उसी समय कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। तो सोचने लगा हे भगवान, मेरा बोतल का नशा उतर गया और इसका नशा उतर ही नहीं रहा, इतनी धमकियां दे रहा हूं मैं। तो सोचता है और सोचकर कहता है ये बता कि तूने आज कौन सा नशा कर लिया कि तू इतनी बहरी हो गई कि जो कुछ भी मैं बोलता हूँ वो बदले में मुझे सुनाई देता है श्री कृष्णा श्री कृष्णा। तो ये तो बता आज कौन सा नशा करके बैठी है? तो वो कहती श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब पति समझ गया कैसे कृष्णा जी का नाम का नशा हो गया है, और जिसे श्री कृष्णा जी मिल जाए उसे संसार की कोई चिंता नहीं रहती। अब जो उसका पति था बिगड़ा हुआ, रोज शराब की बोतल पीने वाला, वो कहता अच्छा ये बता कि ये जो तुझे मस्ती चढ़ी है ये कितने समय में चढ़ी और कैसे चढ़ी, ये मुझे बता दे। पत्नी बोलती है श्री कृष्णा श्री कृष्णा।
वो कहता है ये तो बता दे मैं भी श्री कृष्णा करूं। तो वो कहती है श्री कृष्णा श्री कृष्णा। उसने कहा ये बहरी इतनी हो गई ये नहीं सुनेंगी, तो उसने भी करना शुरू कर दिया श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। उसने सोचा ये तो ऐसा नशा है, ऐसा आनंद है, ऐसी मस्ती है कि पैसा भी नहीं लगता और चोर भी इसे लूट नहीं सकते और कोई इसे छीन नहीं सकता, इसलिए अब मैं भी इसी को ही जपूंगा, मैं भी भगवान का नाम लूंगा। तो पति भी करने लगा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। अब पति पत्नी दोनों बैठ के भगवान का नाम लेने लग गए और पति की आदतें छूट गई। तो भगवान के नाम में, प्रभु के भक्ति में इतना आनंद है कि अगर मनुष्य कोशिश करे तो अवश्य प्रभु को प्राप्त कर सकता है, परंतु मनुष्य कोशिश नहीं करता। अब जो पुराने लोग हैं, पुराने समय के, वो फिर भी भजन कीर्तन आदि करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। और कई नए हैं जो बच्चे हैं, वो सीख जाते हैं भगवान का भजन लेना, गाते हैं प्रभु का भजन कीर्तन। तो एक बहू आई नई नई, तो सास ने कहा बेटा हमारे घर में एक रिवाज है कि हमारे घर में भगवान की पूजा पहले होती है, पेट पूजा बाद में होती है। ज्यादा घरों में क्या होता है, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। पहले तो खाएंगे पिएंगे पेट भर लेंगे, उसके बाद नहाएंगे, नहाने के बाद जब 12 बजेंगे तब टल्ली पकड़ के ओम जय जगदीश करेंगे। कई ऐसे लोग भी हैं अपना बार बार पेट देखते हैं कि इसको क्या चाहिए, परंतु मेरे घर में क्या है, सबसे पहले ठाकुर जी की पूजा होती है स्नान आदि करके। तो बहू अब तुम आ गई हो, घर संभालो, और मैं बहुत साल हो गए हैं अपने मायके नहीं गई, मैं मायके जाती हूँ, तुम घर संभालना। तो तुम एक काम करो, ये जो ठाकुर जी हैं गोविंद ने, जो छोटे से कन्हैया है ना बाल गोपाल, इनको स्नान कराना, भोग लगाना और श्रृंगार आदि करके शीशा दिखा देना। 2 दंतलियां दिख जाए, छोटे छोटे 2 दांत दिख जाए, तो समझ लेना कि ठाकुर जी प्रसन्न है। अब बहू बेचारी जो थी वो समझदार थी, उसकी माँ ने सिखाया था बेटा ससुराल में जाके सास को जवाब मत देना, क्योंकि जो बहू ससुराल में जाकर सास को जवाब देती है भगवान उसे क्षमा नहीं करते, इसलिए उसे कभी भी सास के सामने नहीं बोलना चाहिए। बेटी तुम ससुराल में हमेशा सास का कहना मानना। वो कहती है माँ जी बिल्कुल आप जैसे बताते हैं ठाकुर जी की पूजा वैसे ही करूंगी। और उसने ठाकुर जी को स्नान के लिए एक बाल्टी लेकर आई, पानी भर दिया। अब सर्दियों के दिन थे और भगवान को स्नान करा दिया एक बाल्टी से, उसके बाद वस्त्र पहना दिए, तिलक लगा दिया, भोग लगाने लगी। भोग लगाने के बाद शीशा दिखाती है तो 2 दंतली नहीं दिखी। उसके बाद फिर बाल्टी भर कर लेकर आई ठंडे पानी का, और उसी समय भगवान को स्नान कराया, स्नान करा के फिर वस्त्र पहनाए, फिर प्रभु को श्रृंगार आदि किया, तिलक लगाया, भोग लगाया, शीशा दिखाया, फिर भी भगवान ने 2 दंतलियां नहीं दिखाई। अब इस प्रकार से उसने बार बार बाल्टी से भगवान जी को नहलाना प्रारंभ कर दिया। पति कहता है माँ जी तो थी ही भक्त, मेरी ये जो आई है ना पत्नी ये भी ऐसी है। पुत्र सोचने लगा कि माँ जी ने बहू को ऐसा क्या पाड़ा पढ़ा दिया कि ये तो भगवान का पीछे ही नहीं छोड़ रही, बाल्टी पे बाल्टी ले आती और भगवान को स्नान कराती, बार बार स्नान कराती जा रही। पगली सी ना मेरा भोजन देखती कि मुझे भोजन की जरूरत है, ये कुछ भी नहीं देख रही। अब बड़ा परेशान पति बैठा हुआ दूर से देख रहा है कि ये कर क्या रही है पगली। वो बार बार एक बाल्टी ले आती है और ठाकुर जी के वस्त्र उतारती, स्नान कराती, श्रृंगार करती, वस्त्र आदि पहनाती है, भोग लगाती है और शीशा दिखाती है। 2 दंतलियां नहीं दिख रहे। अब जब उसने 100 बार स्नान करा दिया और उसके बाद जब स्नान कराने लगी तो भगवान गोलोक धाम में बैठे हुए थे, उसी समय चलने लगे। उस समय राधा ने कहा कन्हैया क्या बात है, आज आप बार बार उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। कहते हैं इस लोक में पृथ्वी पर एक ऐसी बहू आई है एक घर में कि सास की आज्ञा का पालन कर रही है और 2 दंतलियां मैं नहीं दिखा रहा तो बार बार स्नान कराती जा रही, स्नान कराती जा रही। भगवान ने कहा अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और उसी समय भगवान गोलोक धाम से अति शीघ्र भगवान मूर्ति में बस गए। और जैसे ही मूर्ति में बसे उसने स्नान आदि कराया और उसके बाद शीशा श्रृंगार आदि कराया, भोजन कराया, भोग लगाया,
शीशा दिखाने लग गई तो भगवान ने एक नहीं दो नहीं पूरे 32 दांत दिखा दिए। भगवान हंसने लग गए और वो इतनी खुश हो गई कि भगवान मुझ पर इतने खुश हैं और भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तो जिसे जिंदगी में ठाकुर जी की भक्ति का पता लग जाए, प्रभु की याद का, कि भगवान की याद में जो शक्ति है सृष्टि में कहीं पर भी वो शक्ति नहीं मिलती। बोतल का नशा होता है वो उतरता है, परंतु पीने वाले को लगता है कि मैं सही चल रहा हूं। परंतु दुनिया में जिससे भगवान की भक्ति का आनंद मिलने लग गया, नशा मिलने लग गया, वो फिर दुनिया की ओर नहीं देखते, वो चलते जाते हैं। क्योंकि चला चल अभी दूर है आशियाना, चला चल अभी दूर है आशियाना, राही कहीं मत भूल जाना, रास्ते में कई करे इशारे, आओ सिखाए तुम्हें दिल लगाना। दुनिया में तो ऐसे लोग हैं दिल लगाने की बात करते हैं, परंतु जिसने ठाकुर जी से दिल लगा लिया, गोविंद से, प्रभु से दिल लगा लिया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं उसको जीवन में सब कुछ प्राप्त हो गया, क्योंकि उसने भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, प्रभु की भक्ति से बढ़कर सृष्टि में कुछ भी नहीं है, और जो भगवान की भक्ति करते हैं मस्त रहते हैं और कहते हैं जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है, करूं मैं प्यार किस किस से, करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार
परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य दुनिया में सारे काम करता है, खाता पीता है, सोता जागता है, परंतु जो मनुष्य भक्ति नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ बीत जाता है। परंतु जो मनुष्य सृष्टि में कर्म भी करता है और भक्ति भी करता है उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका सम्मान देवता भी करते हैं। ऐसा मनुष्य जो है वो सृष्टि में रहता है, कर्म करता हुआ भगवान को प्राप्त करता है, देवता भी उसकी बड़ाई करते हैं। राजा परीक्षित ने सृष्टि का वर्णन पूछा कि कैसे हुआ, तो उस समय कहते हैं सुखदेव जी महाराज कि मैं वर्णन करता हूँ सृष्टि कैसे बनी। सर्वप्रथम पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य थे सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, पृथ्वी रसातल में चली गई, कुछ भी नहीं था। नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा से ऋषि मुनि प्रकट हुए, ब्रह्मा से ही मनु शत्रुपा प्रकट हुए। तो उसी समय मनु शत्रुपा से कहा कि तुम विवाह करो, मानव सृष्टि की रचना करो, बच्चों को जन्म दो, घर बसाओ। तो मनु महाराज ने कहा ब्रह्मा जी से कि कैसे घर बसाएं, क्योंकि पृथ्वी तो है ही नहीं, पृथ्वी को रसातल में लेकर कौन गया है ये तो मुझे कुछ पता नहीं है, परंतु प्रभु मैं कहाँ रहूं। उसी समय मनु महाराज ने जब ये कहा तो उसी समय ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। तो ब्रह्मा जी की नासिका से बराह भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए बराह भगवान की जय। जैसे ही बराह भगवान उस समय प्रकट हुए तो समस्त देवतागण प्रसन्नचित हुए और भगवान रसातल में गए और जाकर रण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को लेकर आए, समुद्र के ऊपर पृथ्वी को रख दिया। समस्त देवतागण प्रसन्नचित हो गए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। इतने प्रसन्न हुए मनु महाराज पृथ्वी पर रहने लगे। सुंदर नगरी अयोध्या नगरी में रहते हैं और उनके 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत उत्तानपाद, 3 बेटियां हुई, देवहूति, अकूति, प्रसूति। और इधर ब्रह्मा जी ने जो ऋषि को प्रकट किया था अपने शरीर से, कर्दम ऋषि से कहा कि तुम भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, शादी करो, बच्चे पैदा करो। तो कहने लगे कि पहले मैं भजन करूंगा। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणो दिता, सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्रायां समादश। कर्दम जी महाराज ने सरस्वती के तट पर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या की और घोर तपस्या करने के बाद जब प्रभु के दर्शन हुए तो हाथ जोड़ दिए। भगवान ने, नारायण ने दर्शन दिए कर्दम जी को और भगवान कहते हैं ना वै जातु मृषेव स्यात् प्रजाद्वयस्य मदे अर्हणम् भवतु विदेष्वति मयि शक्रभिदा आत्मना। भगवान ने कहा कि कर्दम जी मैं आपकी भक्ति से इतना खुश हो गया हूँ, इतना प्रसन्नचित हो गया हूँ कि तुम वरदान मांगो मुझसे। कर्दम जी कहते हैं कि प्रभु मैं क्या मांगू, परंतु मेरे मन में एक ही भाव है कि मुझे आप मिल जाए, आप जैसा पुत्र मिल जाए। तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि मेरे जैसा तो कोई सृष्टि में है ही नहीं, परंतु मैं तुम्हारे यहाँ अवतार लूंगा और जो तुम्हारे मन में पहले था कि मुझे सुंदर स्त्री मिलनी चाहिए जो मेरे मन के अनुसार चले, ऐसी स्त्री भी आपको मिलेगी। और वो कौन है? मनु महाराज की ज्येष्ठ पुत्री जिसका नाम है देवहूति। आज से तीसरे दिन उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। कर्दम जी भगवान से कहते प्रभु मेरा मन नहीं करता आपसे दूर जाने को, क्योंकि जब प्रभु मिल जाते हैं ना तो दुनिया में मन स्वभावता नहीं लगता है।
और जब ठाकुर जी देखने को मिल जाए, दर्शन करने को मिल जाए, स्पर्श करने को मिल जाए, तो दुनिया में सुख कहाँ नजर आएगा। दुनिया में सुख तभी तक नजर आता है जब तक ठाकुर जी की भक्ति हृदय में नहीं है, तभी तक दुनिया सुंदर लगती है। और जब ठाकुर जी गोविंद प्यारे लगने लग जाते हैं ना, भगवान प्रभु प्यारे लगने लग जाते हैं, जिस मनुष्य को, वो मनुष्य फिर दुनिया से प्रेम नहीं करता, ठाकुर जी से प्रेम करता हुआ अच्छे कर्म करता है। करदम जी महाराज से भगवान ने कहा कि तुम्हारा विवाह होगा, तुम जाओ अपने आश्रम में। करदम जी महाराज भगवान को प्रणाम करके उसी समय भगवान अंतर ध्यान हुए। करदम जी महाराज अपने आश्रम में आए। करदम जी के पास मनु महाराज अपनी ज्येष्ठ पुत्री को लेकर आए और कहते हैं, ऋषिवर, मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ। करदम जी महाराज को तो सब पता था, फिर भी कुछ नहीं बोले। कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी पुत्री गुणों से युक्त है और गुणवान पत्नी हर पुरुष को चाहिए, इसलिए मैं प्रसन्न चित्त हूँ। मुझे ऐसी ही पत्नी चाहिए थी जो गुणवान भी है, सुंदर भी है और सारे गुण भी हैं, जो मेरे मन के अनुसार चले। ऐसी गुणवान देवहूति को प्राप्त करके मैं भी प्रसन्न चित्त हूँ। और उसी समय मनु महाराज ने अपनी पुत्री का विवाह करदम जी के साथ किया धूमधाम से। और उसके बाद मनु शत्रुपा अपनी पुत्री को वहीं छोड़कर, ऋषि के पास छोड़कर, उसके बाद अपने राज्य में आए। देवहूति अपने पति की सेवा करती है और सेवा करते हुए भगवान का स्मरण करती है। उनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया और वो समय आया जब त्रिलोकीनाथ कपिल भगवान करदम जी महाराज के यहाँ प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की जय। जब कपिल भगवान प्रकट हुए ना, तो उस समय समस्त देवता, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, कुबेर बड़े प्रसन्नचित हुए और पुष्पों की वर्षा की। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सब इतने प्रसन्नचित थे। और उस समय कहते हैं, भगवान के दर्शन करके तो सभी प्रसन्नचित हैं। आम साधारण बच्चा भी जन्म ले तो घर में कितनी खुशियां होती हैं। जहाँ त्रिलोकी नाथ प्रकट हो वहां पर तो आनंद ही आनंद है और सब आनंदित होकर मस्ती से झूमते हैं और भगवान के दर्शन करते हैं। ओढ़ चुनरिया लाल, ओढ़ चुनरिया लाल, नाच तेरे अंगना में। 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 अंगना में तेरे अंगना में, अंगना में तेरे अंगना में, अंगना में तेरे अंगना में। ओढ़ चुनरिया लाल, नाच तेरे अंगना में।
भगवान का नाम लेते हुए कीर्तन करते हैं और प्रभु का नाम लेते हुए मस्ती में नाचते हैं। शादी में तो सभी नाचते हैं, है ना। घर में बच्चा जन्म ले तो फिर देखो बूढ़ी अम्मा भी, है ना, बूढ़ी से बूढ़ी होगी ना तो वो भी उठ के खड़ी हो जाएंगी। वैसे कमर दर्द होगी, परंतु अगर पोते ने जन्म ले लिया फिर तो वो भी नाच नाच कर सबको दिखाएंगी, प्रसन्न होकर, खुश होकर। परंतु जो भगवान के लिए नाचता है, प्रभु को रिझाने के लिए, जैसे मीरा नाची, संतन के संग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, संतन के संग बैठ बैठ लोक लाज सब खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। भगवान की भक्ति में मीरा नाची, भगवान की भक्ति में भगवान के भक्त नाचते हैं। और जो जिसको भगवान की मस्ती, नाम की मस्ती, प्रभु के प्रेम की मस्ती चढ़ जाती है, आनंद जिसे कहते हैं, और जिसे आनंद मिल गया प्रभु का, वो मनुष्य ग्रस्त जीवन में भी प्रसन्न चित रहता है, उससे ग्रस्त जीवन दुखदाई नहीं लगता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब देवहूति के यहाँ, करदम जी के यहाँ प्रभु का अवतार हुआ तो उस समय करदम जी बड़े प्रसन्न चित हैं, और करदम जी ने उस समय अपनी बेटियों का विवाह नौ ऋषियों के साथ किया। भगवान से आज्ञा लेकर वन में चले गए तपस्या करने के लिए। देवहूति ने भगवान से, प्रभु से कहा कि प्रभु
मैंने अपनी जिंदगी में ग्रस्त जीवन में रहकर अनेक कार्य किए, परंतु मैंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए प्रभु मुझे ये समझाई ज्ञान क्या है, ये मन चंचल क्यों हो जाता है। तो भगवान कपिल कहते अपनी माता को ज्ञान देते हैं। भगवान कपिल माँ से कहते हैं, अनादिरात्मा पुरुषः निर्गुणा प्रकृतै परः पृथक् विधामा स्वयं ज्योतिः विश्वमेन समन्वितः। सर्वव्यापी परम परमात्मा त्रिलोकीनाथ सृष्टि में विराजमान है, परंतु मनुष्य भक्ति के द्वारा ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। कपिल भगवान कहते माँ ये मन चंचल है, जिसके कारण परमात्मा का पूर्णतः ज्ञान नहीं होता। परंतु गोचरे जहाँ लगी मन जाए, गोचरे जहाँ लगी मन जाए, सो सब माया जानो भाई, सो सब माया जानो भाई। सृष्टि में जहाँ तक हमारा मन जाता है सब कुछ मायामय है, और जो परमात्मा है वो नित्य है, अनादि है, अनंत है, और वो इंद्रियों से परे है। हे माता तू उसको जान। ये जीव जब गर्भ में आता है तो माँ के गर्भ में रहकर कहता है मुझे निकाल दे परमात्मा, मैं तेरा भजन करूंगा। परंतु जैसे ही दुनिया में आता है तो भजन तो करना दूर, भगवान की याद भी नहीं करता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अपनी माता को ज्ञान दिया और उसके बाद प्रभु वहां से प्रस्थान करते हैं, तीर्थों पर जाते हैं, और माता देवहूति ने भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ ज्ञान का प्रसाद प्राप्त करके उसका चिंतन किया और परमात्मा में लीन हो गई ज्ञान को प्राप्त करके। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जो मनु महाराज की दूसरी पुत्री थी जिसका नाम था प्रसूति, प्रसूति जो थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति जो हैं वो बड़े धर्मात्मा थे, परंतु एक बार एक सभा लगी, उस सभा में भोलेनाथ पहुंचे। उनकी पुत्री थी जिसका नाम था उमा, उमा का विवाह भोलेनाथ से हुआ था। भोलेनाथ जब सभा में पहुंचे तो उस समय भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को प्रणाम नहीं किया, तो दक्ष प्रजापति उस समय उनसे बैर करने लगा और भोलेनाथ के लिए अशब्द बोले। उसके बाद वो इतना बैर करने लगा कि भोलेनाथ को उसने बुलाना बंद कर दिया। एक बार उनके यहाँ यज्ञ हुआ तो उसमें जाने के लिए कहती है उमा कि मैं जाऊंगी अपने पिता के यहाँ यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए। तो भोलेनाथ ने समझाया, तत्ते निरीक्षय ना पितापि देहकृत दक्षो मम द्वेष्ट तदनु ब्राताश्चयै। भगवान ने समझाया कि तुम्हें जाना नहीं चाहिए अपने पिता के यहाँ, क्योंकि दक्ष प्रजापति मुझसे बैर करते हैं। परंतु उमा कहती है कि मैं अपने पिता के पास, सती कहती है मैं तो जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी। और सती अपने पिता के यहाँ गई और वहां पर भोलेनाथ का अनादर देखा, यज्ञ में भाग नहीं देखा, तो सती ने अपने शरीर को वहीं जलाकर भस्म कर दिया। तो भोलेनाथ ने वीरभद्र को वहां पर भेजा, तो वीरभद्र ने वहां पर सबको यथा योग दंड दिया, दक्ष प्रजापति का सिर काट दिया। परंतु देवताओं के द्वारा स्तुति करने पर उस समय उनको कहा कि अब जो सिर जल गया है हवन कुंड में वो तो पुनः नहीं लगेगा, परंतु एक बकरे का सिर काट कर दक्ष प्रजापति के धड़ पर रख दिया। और दक्ष प्रजापति के धड़ पर रखा तो दक्ष प्रजापति बोलने लग गए। परंतु जो सती थी, सुखदेव जी महाराज कहते हैं इनका अवतार हिमाचल के यहाँ हुआ। मैना ने पालना की और भोलेनाथ
का स्मरण करती रहती थी। परंतु एक बार देवर्षि नारद आए। देवर्षि नारद ने उस समय पार्वती का हाथ देखा तो कहते हैं इनको तपस्या करनी चाहिए, तभी भोलेनाथ इनको प्राप्त होंगे। इनका वर ऐसा है जो बिना तपस्या के प्राप्त नहीं हो सकते। तो पार्वती ने घोर तपस्या की और उनको वरदान मिला। और वो समय आया कि भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ पक्का हो गया। संक्षेप में श्रीमद् भागवत में कथा बताई गई है। और वो समय आता है जब भोलेनाथ बारात लेकर जाते हैं। और बारात कैसी है? को मुखहीन विपुल मुख काऊ, को मुखहीन विपुल मुख काऊ, बिनु पद करे को बिनु पद बाहु, बिनु पद करे को बहु पद बाहु। भोलेनाथ की बारात ऐसी थी कि कईयों के तो सिर ही सिर और कईयों के एक भी सिर नहीं, और कईयों के इतने ज्यादा पैर ही पैर, किसी के पैर ही नहीं। भूत प्रेत पिशाच आदि ये सब बराती थे। तो उस समय विष्णु भगवान ने देखा तो विष्णु भगवान कहते हैं जस दूल्हा तसे बनी बरात। जैसे दूल्हा जी है भोलेनाथ का श्रृंगार भी तो वैसे ही है। भस्म लगा दी सारे शरीर पे, पाउडर लग गया समझो, श्रृंगार हो गया। कानों में बिच्छू लटका दिए, कुंडल बन गए। जूड़ा लगा उसमें सर पर, बड़ा सुंदर लग रहा है, मुकुट बन गया। और भोलेनाथ डमरू लेकर, त्रिशूल लेकर, सुंदर सजे हुए, बाघंबर पहने हुए, भस्म आदि लगाकर सुशोभित, चंदन का त्रिपुंड लगाया हुआ। और उस समय भोलेनाथ बारात लेकर, देवता भी हैं परंतु भूत पिशाच आदि भी हैं। और हिमाचल के यहाँ गए परंतु वहां पर मैना डर गई। फिर नारद जी ने सबको समझाया कि पार्वती का और भोलेनाथ का अब का रिश्ता नहीं, इनका तो पिछले जन्मों का रिश्ता है। और उस समय बड़ी धूमधाम से भोलेनाथ का विवाह पार्वती जी के साथ होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय। अभी सुंदर झांकी का आप दर्शन करेंगे। भोलेनाथ की शादी हुई है, सुंदर झांकी का दर्शन करोगे। बोलिए उमापति महादेव की जय, शंकर भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अभी एक भजन, उसके बाद झांकी। मनोज भैया एक भजन गाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। ऐसा लग रहा है कि केवल व्यास जी की कहने पे ही जय बोली जा रही है। अच्छी बात है, अतिथि देवो भव। एक सूचना है इसलिए माइक थोड़ा सा हाथ में लिया है कि कल से 11:30 बजे मेला ग्राउंड में बस लगेगी। जो भी हमारे भक्त कथा सुनने के लिए यहाँ आ रहे हैं, थोड़ा सा गर्मी को देखते हुए समिति ने ये निर्णय लिया है कि आने जाने की व्यवस्था बस द्वारा कराई जाएगी। तो कल से 11:30 बजे मेला ग्राउंड में बस लगा दी जाएंगी। जो भी भक्त हैं वहाँ बस के द्वारा यहाँ आ सकते हैं। हो बिगड़ी मेरी बिगड़ी मेरी हो मेरे बाके बिहारी लाल बना दो बिगड़ी मेरी।
भैया सब नंदी का घुंघरू चम चम बैठ जाइए, बैठो पहले, नहीं तो झांकी को यहीं बंद कर देंगे। बैठ जाओ आप लोग, बैठ करके आनंद लेंगे। झांकी यहीं बंद हो जाएगी, आप बैठ करके आनंद लेंगे। बैठ जाइएगा। और ये इधर खड़े हैं वो भी बंद, बैठ जाइएगा यहाँ पे। ऐसे भीड़ कर लेते जाने क्या हो गया है। बैठ करके आनंद नहीं लिया जाता है, बैठ करके आनंद लो आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओगे जब भी चालू होगा ये। और ये साउंड पे जितने भी लोग हैं हट जाइएगा यहाँ से, हटो इधर, दूर से दिखता नहीं है आप लोगों को। अगर आप लोग ही घेर लोगे उनको तो वो कैसे कलाकारी दिखाएंगे आपको। शहनाइयों की सदा कह रही है, खुशी की मुबारक घड़ी आ गई है। सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन, जमी पे फलक से परी आ गई है। शादी की घड़ी है सबसे बड़ी, उससे भी बड़ी सहरे की लड़ी। भोले तुम्हारे सहरे की कलियां भी झूमती, आके इसको स्वर्ग की परियां भी चूमती। भोले तुम्हारी शादी सहरा भी मुबारक, दुल्हन की शक्ल में तुम्हें गौरा भी मुबारक, गौरा भी मुबारक। मनाई, हैरान है सब ही देख के तेरी जादूगरी। भोला 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 तारीफ तेरी, भोला 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 तारीफ तेरी, भोला भोला। राजा हिमाचल का मनवा खिला, गौरा कंवर कैसा सुंदर मिला, जिसकी मनोहारी देखो हर एक कला। अद्भुत बारात कैसी लेके चला, भूतों की टोली आई, गौरा की माँ घबराई।
घबराई, भूतों की टोली आई, गौरा की माँ घबराई, हैरान है सब ही देख के तेरी जादूगरी। भोला 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 तारीफ तेरी भोला भोला। नीचे जगह कर दो, थोड़ी नीचे जगह कर दो। अगर नृत्य देखना है आप लोगों को तो नीचे जगह कर दीजिएगा। ये बच्चों को हटा दो। सभी हमारे कमेटी सदस्य एवं कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि वो मंच के सामने जगह बनाएं। सबको हटा दें और इधर जो खड़े हैं उनको भी हटा दो। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है। मेरे मन को बना दो मंदिर, मंदिर, मंदिर। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। हे शंकर मुझे वर दो, मेरी पावन तुम कर दो आत्मा, आत्मा। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। मेरे मन को बना दो मंदिर,
आत्मा। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। तुझको नमन करूं मैं, तेरा मनन करूं मैं, तेरे लिए ही अपना तन मन हवन करूं मैं। तुझको नमन करूं मैं, तेरा मनन करूं मैं, तेरे लिए ही अपना तन मन हवन करूं मैं। हे शंकर मुझे वर दो, मेरे पावन तुम कर दो आत्मा। आत्मा मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। हे शंकर मुझे वर दो, मेरे पावन तुम कर दो आत्मा। आत्मा मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। मेरे मन को बना दो मंदिर, यही तुमसे है प्रार्थना। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति महादेव की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गन्धर्वागणस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामौघधे सोमो राजा विद्वानक्ष्मादमुच्यता। हरिः ॐ सहस्रशिरेखा पुरुखाः सहस्राक्षाः सहस्रपाद सभूमिगो सर्वाचतुर्दुवाद्यातिष्ठद्दासाङ्गुलां पुरुखाय वेदतु सर्वं यद्भूतं यक्षा भूतामरे तद्वस्ये सा नो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्या महिमा तोज्यायाश्च पुरुखाः। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। अभी केवल हमारे महाराज जी और परीक्षक पूजन करेंगे, उसके बाद में आरती होगी और आरती के बाद में जो भी भक्त ठाकुर जी का पूजन करना चाहते हैं वह पूजन करेंगे, और जो भी भक्त बाद में व्यास जी से मिलना चाहते हैं वो कथा के बाद में व्यास जी से भी मिल सकते हैं। श्री राधे
बोलिए शंकर भगवान की, जय हो, बोलिए साकेत बिहारी भगवान की, जय हो। शिव शंकर भोले भाले हुआ जा भांग का भोग लगा ले। शिव शंकर भोले भाले आजा भांग का भोग लगा ले। तूने तन दे दिया, तूने मन दे दिया, तूने तन दे दिया, तूने मन दे दिया। कौन कहता है ना दिया, 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 ना दिया। शिव शंकर भोले भाले आजा भांग का भोग लगा ले। शिव शंकर भोले भाले आजा भांग का भोग लगा ले। तूने तन दे दिया, तूने मन दे दिया, तूने तन दे दिया, तूने मन दे दिया। कौन कहता है ना दिया, 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 ना दिया। ओ, कौन कहता है ना दिया, ना दिया, बोल ना दिया। कहता है ना दिया, ना दिया, भोले ना दिया। कौन कहता है ना दिया, ना दिया, बोल ना दिया। कौन कहता है ना दिया, ना दिया, भोले ना दिया मेरे बाबा भोले वाले शिव डमरू वाले, मेरे बाबा भोले वाले शिव डमरू वाले। कौन कहता है ना दिया, 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 ना दिया। शिव शंकर भोले भाले आजा भांग का भोग लगा ले। शिव शंकर भोले वाले आजा भांग का भोग लगा ले। तूने तन दे दिया, तूने मन दे दिया, तूने तन दे दिया, तूने तन दे दिया। कौन कहता है ना दिया, 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 ना। बोलिए शंकर भगवान की। जय हो। अभी आरती के लिए सभी श्रोतागण खड़े हो जाएं। सभी लोग अपनी अपनी स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हमारे बाबा भोलेनाथ की आरती, आरती के बाद प्रसाद वितरण, उस व्यवस्था को भी पूरी कमेटी पहले से ही तैयार रहे। आरती दे दें यजमानों को। सभी लोग नीचे खड़े रहेंगे आराम से। आरती ऊपर से मंच से ही होगी। लास्ट में सबसे आरती कराई जाएगी। थाली दे दीजिए, एक थाली इधर दे देना, एक उधर। दो ही बस। ओम ज्वालामालिन्यै नमो नमः, रत्नेश्वर्यै नमो नमः, चंद्रमा मनसो जातसखो, सूर्यो यजायत, श्रोत्राद्वा युष्यप्राणश्च मुखादग्निर्जायत, प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। बसा कर तेरी मूर्ति उतारू में गिरधर तेरी आरती
बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिर कर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुण करो कष्ट हरो ज्ञान तो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है, ओ जिंदगी दया के प्रभु भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी आरती उतारो गजानन तेरी आरती। हरि बोल। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांगू तुझसे क्या यही मैं सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है तुझे प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गजानन तेरी आरती।
हरि ओम कर्पूरिकारं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि शरणं नमामि मंदारमाला फुलदानिकाय कृपालमाला चूचंकनाय दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या प्रभुं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव देवं त्वमेव सर्वं मम देव। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, हर हर महादेव। ॐ जलेन शीतलीकरणं देवादिवन्दनम् आत्मादिवन्दन हतमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ॐ जजेन जजमय यन्त्रदेवा स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्त्रेन्द्रपूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः ओमेकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ॐ कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो श्रीदेवी प्रचोदयात् हरिः ॐ नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णा प्रचोदयात् हरिः ॐ तदपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रा प्रचोदयात् सेवन्तिकाम्बकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्णाङ्गजादिकरभिधरसालपुष्पै बिल्वप्रभालतुलसीदलमाञ्जरीवे त्वां पूजयामि जगदि स्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर सुमन सुगन्धित पुष्पे सुमन सुगंध सुजान पुष्पांजलि अर्पित करो भोलेनाथ करो स्वीकार मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की सावरे जो सरकार की व्यास जी महाराज की भोलेनाथ भगवान की साकेत लोक राधा मनोहर महाराज की धर्म के अधर्म का प्राणियों में बेस्व का गौ माता की गौ हत्या सत्य सनातन धर्म की वैदिक धर्म की संत समाज की गुरु और गोविंद की अपने अपने माता पिता की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। सभी आराम से प्रसाद लें और आरती लें प्रेम पूर्वक।